चैप्टर 2 में है ना आपका पॉलिनोमियल्स में, चैप्टर 2 में ना ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे। वैसे बोलेगा इफ x बराबर -1 इज आ 0, ऐसे बोलेगा वो, अगर x बराबर -1 0 है इसकी। ये 10th क्लास में भी आता है वाला क्वेश्चन, ऐसे ये आता है क्वेश्चन हर बार, और बहुत आसान है। देन वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 0 का मतलब पता क्या होता है? ये x की वैल्यू है ना, अगर ये ना x ना भी लिखता है ना, और ये लिखता है ऐसे कि -1 इसकी 0 है, तो x की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है वो? तो ये जो x की वैल्यू -1 है, इसे यहां पुट करना है ऐसे, इसे px मान लो पहले, इसे ऐसे px मान लो, x की 3 -2x² प्लस के 3 इंटू a x। अब यहाँ पे -1 पुट कर दो, p की जगह ऐसा, x की जगह -1, तो ये -1 का क्यूब हो गया, -2 -1² प्लस के 3 इंटू a इंटू -1 -5 माइनस, अब -1 3 बार है ना, तो यहाँ -1 आ गया, माइनस यहाँ -3 बार है, एक बार ये रहा और 2 बार, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब ये माइनस यहाँ ले लो, तो -k3a और -k5, और इसे बराबर 0 कर दो, बराबर 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे माइनस ऐसे काउंट करेगा, सर माइनस एक बार है ना, और ये -2 बार है, तो -3 बार हो गया, 3 बार पे माइनस आ गया। अब ये -3 हो गया, और ये -5 हो गया, -3 है, ये 0 हो गया, ये -8 हो गया, ये -3 है, ये 0 हो गया। अब 3 इधर ले आओ, 8 को इधर छोड़ दो, ठीक है, ये ऐसे हो गया। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? -8/3, -8/। तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा आएगा, मतलब ये नहीं कि यही आएगा, ऐसा क्वेश्चन जो आएगा बोलेगा कि ये इसकी 0 है, वो x की वैल्यू है, उसे वहां पे पुट करके इक्वल टू 0 कर देना। या दूसरी भाषा में ऐसे पूछते हैं कि x+2 इसका फैक्टर है, वो बोलते हैं कि x+2 इज ए फैक्टर। क्या बोलेंगे वो? कि x+k2 फैक्टर है किसका? x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x² माइनस kx प्लस k14, इसका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसे बराबर 0 कर दो, x+2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 माइनस, तो अब x की वैल्यू -2, उसे px मानो, उसे क्या मानो? px, ऐसे है ना, x² माइनस kx प्लस k14 है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x को -2 पुट करो ऐसे, यहाँ पे x की जगह -2 पुट करो ऐसे, -2² माइनस का k माइनस का 2 प्लस k14 और बराबर 0 करो, बराबर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और ये हो गया 2k प्लस k14 बराबर 0, एंड 4 में 14 जोड़ो, तो 2k प्लस के 18 बराबर 0। अब 18 को उधर ले जाओ, -18 बराबर 2k, सो k की वैल्यू कितनी आ गई? -18 को 2 से डिवाइड करो, k की वैल्यू -9, k की वैल्यू -, ऐसे करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। कर लोगे ऐसे? कर लोगे ना? कभी कभार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं वो ऐसा करके, वैसे देते हैं जैसे वो बोलते हैं कि ये ऐसे 206 है और ये 194, इसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत से बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना। इस 206 को 200 प्लस के 6 लिखना है, 200 प्लस के, और इसे 200 माइनस के 6 लिखना है, 200 माइनस के। अब थोड़ा सोच रहे हैं कि कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस के बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? a² माइनस b²। तो यहाँ पे आपको a का स्क्वायर करना है और माइनस b का स्क्वायर करना है, तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, फिर 4 जीरो लगानी है, क्या लगानी है? एंड 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और इसमें से 36 को माइनस करके यहाँ लिख देना, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, बहुत से बच्चे इतने गधे होते हैं, बोल को मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। बताओ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये 94 है और ये 106 है, तो 9th क्लास में मल्टीप्लाई तो नहीं करवाएंगे आपसे वो। इसको ऐसे लिखो 100 माइनस के 4, 100 माइनस के 6, 100 माइनस के, और इसे क्या लिखो? 100 प्लस के 6। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? a² माइनस b²। यहाँ बिल्कुल सिंपल करना, देखो a² माइनस b², तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 जीरो आ गई, और माइनस के 36, और इसमें 36 माइनस करके यहाँ लिख देना। कर लोगे ऐसे? बोलो। देखो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं कि बोलते हैं वो px जो है इससे डिवाइडेड है, वो जो px है क्वेश्चन में, px बराबर x की क्यूब, ये px बराबर x की क्यूब माइनस 6x² एंड प्लस के 2x माइनस के 14, और ये जो ना ये डिवाइडेड है, क्या है ये? डिवाइडेड। ये किससे डिवाइडेड है? x माइनस 2 से, इससे डिवाइडेड है। हाँ, तो रिमाइंडर क्या होगा? देन रिमाइंडर इज, अब कैसे करना है? कुछ नहीं करना, इसको बराबर 0 कर दो, x माइनस 2 को बराबर 0 करो, x की वैल्यू 2 निकालो, x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 2 उसमें पुट कर दो px में, तो px हमारे पास क्या था? x की 3 माइनस 6x², अब यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दो, p2 बराबर 2 की क्यूब माइनस 6 इंटू 2² प्लस के 2 इंटू में 2 माइनस के 4,
तो ये 2 का क्यूब क्या हो गया 8, कितना हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 × 24 एंड 2 दूनी 4 और माइनस के 4, प्लस 4 से माइनस 4 गया, 8 में से 24 घटाओ माइनस 16 आ गया, माइनस। सो दिस इज वेरी इजी, कर लोगे ऐसे, बोलो कर लोगे ना, श्योर हो ना ये कर रहे। देखो एक कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऐसा मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन, ये उसने ऐसे लिखा इसको ऐसे, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3 और हमसे पूछा f1, क्या पूछा f1 और प्लस के f माइनस 1 पूछा, f1 प्लस के f माइनस। तो f1 का मतलब समझ रहे हो कि जहां x है वहां 1 पुट करो। देखो पहले f1 निकालो, f1 का मतलब है यहाँ जहां x है ना वहां 1 पुट करो, ऐसे 1 स्क्वायर माइनस 3, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 तो हो गया माइनस 2 माइनस। अब पूछा f माइनस 1, क्या पूछा f माइनस 1, तो जहां x है अब यहाँ माइनस 1 पुट करो, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, अगर माइनस 2 बार तो प्लस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, तो ये भी कितना हो गया माइनस 2, कितना हो गया। अब क्या निकालना है मुझे f1 और प्लस के f माइनस के 1, f माइनस के 1, तो वैल्यू पुट करो सर, f1 है माइनस 2 और ये रहा प्लस और ये रहा माइनस 2, अब ये माइनस बाहर लो, ये माइनस 2 और माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया माइनस 4, माइनस 4। कर लोगे ऐसे, ठीक है, श्योर हो, अरे बोलो यस सर, कर लोगे ना। यस सर। हाँ। जैसे एक और क्वेश्चन, कभी बार देखो, कभी बार एक पॉलिनोमियल दे देते हो ऐसा करके, जैसे उन्होंने पॉलिनोमियल दिया px बराबर ये दिया x और x माइनस के 2 और x माइनस के 4, ऐसे दिया पॉलिनोमियल, हमसे पूछी इसकी जीरोस फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो इसकी जीरोस फाइंड आउट करो। तो जीरो का मतलब है इसे बराबर जीरो कर दो, क्या कर दो बराबर जीरो, ऐसे ये इसे क्या कर दो आप बराबर जीरो बराबर। तो एक बार इसे जीरो के बराबर करो और एक बार इसे जीरो के बराबर करो, तो x की वैल्यू 2 आ गई, क्या आ गई, और जब तुम इसे जीरो के बराबर करोगे x माइनस 4 को बराबर जीरो करोगे तो 4 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। यानी एक बार इसे जीरो करो, एक बार इसे और एक बार इसे जीरो करो, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो बोलते हैं क्या फाइंड आउट करो, जीरो फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, तो यानी इक्वेशन को क्या कर देंगे इक्वल टू जीरो, इक्वेशन को क्या कर देंगे इक्वल टू जीरो। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन, देखो आपको ना आइडेंटिटी याद रखनी, तो आइडेंटिटी को जरा समझ लो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको बताना है a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस b। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक फॉर्मूला ये भी आएगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के 3ab स्क्वायर। एक तो इस फॉर्मूले पे आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी। दूसरा मैं पूछूंगा a माइनस b का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a की क्यूब b की क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस के b। अब इसको इन दोनों से इंटू करोगे ना तो a की क्यूब b की क्यूब माइनस के 3a यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस। तो एक तो ये दोनों आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है। अब एक इंडिविजुअल जो अलग अलग होते हैं ऐसा करके, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये वाला फॉर्मूला ये होता है a माइनस के b a स्क्वायर प्लस के ab, माइनस में सब प्लस होता है, और ये होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो ये फॉर्मूला a प्लस b और बीच में माइनस आएगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। स्क्वायर के आगे तो हमेशा प्लस ही आता है, यहाँ प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा और माइनस वाले में तीनों प्लस होंगे, माइनस वाले में तीनों प्लस होंगे, ठीक है। तो ये अलग फॉर्म है, a माइनस बी का होल क्यूब है, वो a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है। और ये तो सब बच्चों को पता ही होता है, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये तो आप सब बच्चों को पता है, ठीक है, कर लो ऐसे, श्योर, चलो नोट करो तो पहले।